Hello everyone, this side is Tanuja. I hope you are fantastic. एक बार ना एक राजा था और उसने अपने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और तीनों मंत्रियों को अलग अलग मुद्राएं दी और उनसे कहा कि मैं 1 साल के बाद वापस लौट कर आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि इन मुद्राओं का आपने क्या किया। तो पहले मंत्री को उसने बुलाया और उसको 5 मुद्राएं दी और कहा कि अपने काम में लगाओ, मैं अगले साल आकर देखूंगा कि इन मुद्राओं का तुमने क्या किया। फिर दूसरे मंत्री को बुलाया और दूसरे मंत्री को उसने 3 मुद्राएं दी और कहा कि इन तीनों मुद्राओं को तुम अपने काम में लगाओ, मैं 1 साल बाद आकर देखूंगा कि तुमने इन 3 मुद्राओं का क्या किया। फिर उसने तीसरे मंत्री को बुलाया और तीसरे मंत्री को उसने 1 सिक्का दिया और कहा कि इस 1 सिक्के को अपने काम में लगाओ और 1 साल के बाद मैं आकर देखूंगा तुमने इस 1 सिक्के का क्या किया। 1 साल बीता, राजा वापस लौट कर आया और राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और एक एक करके उसने पूछना शुरू किया कि तुमने इन मुद्राओं का क्या किया। जिसको उसने 5 मुद्राएं दी थी वो आके बोला कि महाराज, आपने मुझे 5 मुद्राएं दी थी, मैंने अपने काम में 5 मुद्राओं को इन्वेस्ट किया और उसकी 10 मुद्राएं कर दी। ये 10 की 10 मुद्राएं आपके चरणों में समर्पित। फिर दूसरा मंत्री आया। दूसरा मंत्री बोला, महाराज, आपने मुझे 3 सिक्के दिए थे, मैंने तीनों मुद्राओं को अपने काम में लगाया और 3 के 6 कर दिए। ये 6 के 6 सिक्के आपके चरणों में समर्पित। फिर तीसरा जो मंत्री था वो भी आया तो उससे पूछा कि तुमने क्या किया मुद्रा का। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, आपने मुझे 1 सिक्का दिया था और वो आपकी दी हुई मुद्रा थी, बहुत कीमती थी, बेस कीमती थी। तो मैंने क्या किया कि मिट्टी का गड्ढा खोदा और उसको वहाँ पे रख दिया, तो ये बिल्कुल सही सलामत है, आपके चरणों में समर्पित। तो राजा ने कहा कि बहुत खूब। अब चौथे मंत्री को बुलाया और चौथे मंत्री से कहा कि जिसके पास 1 सिक्का है उससे लेकर जिसके पास 10 सिक्के हैं उसको दे दो। तो वो जो मंत्री था वो बड़ा गुस्सा हुआ कि ये क्या, जिसके पास 10 सिक्के हैं ऑलरेडी और मेरा सिक्का भी उसको दे दिया, ऐसा क्यों। तो राजा ने बहुत ही यूनिक बात कही कि ये कुदरत का नियम है और बहुत ही सुंदर नियम है कि जिसके पास होगा ये कुदरत उसको और देगी और जिसके पास नहीं होगा उसके पास जो होगा वो भी छीन लिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सच है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न ले सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर वो आपका समय हो, आपका पैसा हो, या फिर आपका 1.5 GB 2 GB इंटरनेट हो या फिर आपका कोई स्किल हो। इन्वेस्ट करो, नहीं तो छीन लिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।